Hey guys, welcome back. So today we are going to talk about a man who is the epitome कि अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम जॉबलेस हो, तो वो तुम्हें मेंटली कितना अफेक्ट कर सकता है. I just saw 1-2 clips and भाई it pissed me off and I'm so sorry भाई अगर मैं टॉक्सिक साउंड करूंगा तो मैं जितना काम हो सकता हूँ मैं रहूंगा बट लेट्स स्टार्ट. छोटे जहाँ भी हो वो सेंसर ना होने का फायदा बहुत उठा रहे थे। ऐसी ऐसी वेब सीरीज बना रहे थे जो आप घर में नहीं देख सकते। जैसे मैं खासकर नाम लेना चाहूँगा। मैं मैं बहुत नफरत करता हूँ इन 3-4 लोगों से। लाइक मनोज बाजपेयी कितना ही बड़ा एक्टर होगा, कितने ही बड़े अवार्ड रिवॉर्ड उसका से, पर उससे ज़्यादा बदतमीज आदमी, उससे ज़्यादा गिरा हुआ आदमी मैंने नहीं देखा। अभी तुमने एक प्राइम एग्जांपल देखा कि कैसे एक आदमी जो कि खुद के जीवन में असफल है वो एक सफल व्यक्ति से जलता है और अपनी जली हुई को अपने मुंह से दिखाता है. भाई अकॉर्डिंग टू सुनील पाल इस दुनिया में ना सारी चीजें फैमिली के लिए और समाज के लिए करनी चाहिए, सारी चीजें. इन इस इंटरव्यू में ही डायरेक्टली से इसकी भाई ही हेट मिर्जापुर एंड मनोज बाजपेयी. और ये आजकल जितना भी अनसेंसर्ड कंटेंट बनता है ना, लेट इट बी वेब सीरीज हो गई, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो गए इंक्लूडिंग यूट्यूब, सो सुनील पाल के अकॉर्डिंग ये सब बंद हो जाना चाहिए. एंड सुनील पाल के अकॉर्डिंग ये सब कुछ एक पॉन है. यस यू हर्ड इट राइट. ये सब चीजें, ये भी जो मैं वीडियो बना रहा हूं, अगर मैंने अब्यूज कर दिया तो ये पॉर्न है. फिर वो मिर्ज़ापुर के जितने बदतमीज लोग हैं, मैं उनको बहुत नफरत करता हूँ। ऐसे तो ये सारी चीज़ें जो है ना बंद होनी चाहिए। ये भी एक पॉर्न है, ये भी एक पॉर्न है। और आई कांट बिलीव भाई सुनील पाल की एज क्या है, रुकना जरा. भाई ये आदमी 50 साल का है और ये 50 सालों के इतना चूतिया कैसे, ये जीवन में ग्रो ही नहीं हुआ क्या कभी. दिस वर्ल्ड इज डायनामिक, यू ऑल्सो नीड टू बी डायनामिक. और भाई मनोज पांडे और पंकज त्रिपाठी जैसे एक्टर्स, ग्रेटेस्ट एक्टर्स बाय द वे, इनकी वेब सीरीज को कोई पॉन से कैसे लिंक कर सकता है. या तो भाई ये बहुत ज्यादा हफ्सी है कि ये दिन भर पॉन देखता है और इसको अब हर जगह सिर्फ पॉन ही दिखता है. इसकी शक्ल देख के लगता भी है इमेच्योर पॉन देखता होगा, वो भी देवर भाभी वाला. कि दुनिया तुमको राष्ट्रपति अवार्ड दे रहे हैं, फला अवार्ड दे रहे हैं, और कर क्या रहे हो तुम? फैमिली ऑडियंस के लिए कर क्या रहे हो? वेब सीरीज बना रहे हो, उसमें तुम अरे बहन चोद भाई, उनने कब बोले कि हम फैमिली के लिए बना रहे हैं. तूने फैमिली के लिए स्टैंड अप कॉमेडी स्टार्ट करी तो क्या सब फैमिली के लिए स्टैंड अप कॉमेडी स्टार्ट करेंगे. और तू अपने आप को कॉमेडियन बोलता भी क्यों है भाई? तू ना तो आज कॉमेडियन है ना तभी तू कॉमेडियन था. तभी लोग तेरे ऊपर हंसते इसलिए थे क्योंकि लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर गिरा हुआ था. तू कभी कॉमेडियन नहीं था भाई. आई कांट रिस्पेक्ट अ कॉमेडियन जो दूसरे आर्ट फॉर्म की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता. आई एम सॉरी, दिस गाय हैव नो मॉरल्स मैन. और भाई जो अवार्ड दे रहे हैं वो डिसाइड करेंगे ना कि जिसने जो किया है वो अवार्ड के लायक है कि नहीं. तू कौन है बोलने वाला? तू कौन है? देखो तो नहीं मिल रहा है ना, तो शांत रहना भाई, क्यों चिप चिप कर रहा. फकिंग हेल भाई, मैं कैरेक्टर प्लेइंग भी नहीं कर रहा हूँ. आई एम सो पिस्ड भाई. अभी आगे तो सुनो भाई, अभी तो ये स्टैंड अप कॉमेडियंस पे भी आएगा, मुनावर फारूकी एंड एवरीथिंग. जस्ट वेट. फैमिली ऑडियंस के लिए कर क्या रहे हो? वेब सीरीज बना रहे हो, उसमें तुम ऐसी दुनिया बता रहे हो जहाँ बीवी का चक्कर कहीं और चल रहा है, तेरा कहीं और चल रहा है, माइनर बच्ची है वो कुछ और बॉयफ्रेंड की बात कर रही है। छोटे इस हिसाब से तो सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल सब बंद हो जाना चाहिए. अबे तो थोड़ा सा भाई यार. एंड एक बात बताओ, क्या है सही में दुनिया की रियलिटी नहीं है भाई? बहुत से रिलेशनशिप है जो प्योर रहते हैं, लेकिन बहुत से रिलेशनशिप है जहां पे लोग चीट होते हैं. एंड सेकंडली रही बात, माइनर लड़की है, उसका नीचे 18 की एज के पहले बॉयफ्रेंड है, दैट्स बिकॉज इट्स अ फकिंग रियलिटी. मेरा खुद फर्स्ट रिलेशनशिप शायद मैं जब 16 या 17 का था तब हुआ था. एंड आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट मी. भाई बहुत से लड़कियां हैं जो 18 के पहले दे केम इनटू रिलेशनशिप एंड अकॉर्डिंग टू मी दैट्स नॉट रॉन्ग. पर अगर ये दुनिया की रियलिटी है और ये तू चूतिया है, अगर तू ये बात एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो क्या ये बनना बंद हो जाए, ये दिखना बंद हो जाए? गजब चूतिया है भाई. इसके घर पे अभी भी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होगी, नहीं टीवी भी नहीं होगी, रेडियो पे सुनता होगा ये सब कुछ. ये ग्रो नहीं हो पाया इंसान. ये आदमी इतना पुराना है, इसका नाम एंशिएंट सुनील होना चाहिए. जब हमने मोहेंजोदारो सिविलाइजेशन डिस्कवर किया ना, सुनील वाज ऑलरेडी देयर लिविंग हिज लाइफ. इतना पुराना है ये आदमी, ये महीप सिंह से भी पुराना है. आई कैन नॉट इवन इमेजिन भाई इसके रैप को लेके क्या ओपिनियंस है, क्योंकि ऑब्वियसली भाई अगर ये इतना मॉडर्नाइजेशन को हेट करता है तो अभी के जो रैप बनते हैं ये उनको भी हेट करता होगा. और चल रहा है, माइनर बच्ची है वो कुछ और बॉयफ्रेंड की बात कर रही है, छोटा बेटा है वो कुछ वो अपने ये से ज्यादा। तो ऐसी फैमिली होती है क्या? हाँ होती है. आई जस्ट फील सैड फॉर हिज किड्स मैन. मेरे को नहीं पता सुनील पाल के किड है कि नहीं, और मुझे भाई गूगल भी नहीं करना. मैं नहीं चाहता मैं गूगल पे सुनील पाल बार बार सर्च करूँ और वो गलती से भी मेरे एल्गोरिथम पे फंसे कि ये चेहरा मुझे कभी दोबारा दिख जाए. भाई मैं स्क्रीन फोड़ दूंगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा भाई. ये देखो भाई, ये है मेरा रजिस्टर, ठीक है. जितनी भी रोस्ट वीडियोस है ना, मैं सारी स्क्रिप्टिंग करके बैठता हूँ सो दैट भाई टाइमिंग अच्छी हो पाए, मैं अच्छे जोक्स मार पाऊँ और कुछ उल्टा सीधा ना निकले. एंड दिस इज नॉट द ओनली रजिस्टर, ये चौथा या पांचवा रजिस्टर है जो भर चुका है, ठीक है. इस वीडियो के लिए मैंने भाई एक सिंगल पेन नहीं वेस्ट किया. आई एम नॉट इवन लाइंग. मैं इतना पिस्ड फील कर रहा हूँ ना भाई कि मैं लिख ही नहीं सकता इतना गुस्सा. आई जस्ट ऑन द कैमरा एंड आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग भाई. बड़े
क्या बोलते हैं, बड़े चेहरे और छोटा काम कर रहे हैं, नाम बड़ा और दर्शन छोटे कर रहे हैं। आपके तो नाम भी छोटे हैं, दर्शन भी छोटे, और आपका वो भी छोटा ही है, आपकी है स्मॉल टेक एनर्जी, आई नो। है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सबको सबक सिखाना चाहिए, ताकि अच्छे कलाकार, अच्छी कलाकृति, यार अच्छे थिएटर, अच्छी फिल्मों को थिएटर नहीं मिलते, ये बदमाशी कर रहे हैं लोग। वेब सीरीज वाले और फला वाले जो ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है, उनको तो पहले तो एक रूम में बंद करके 100 दिन पहले मारो उनको, उसके बाद आगे की बात करेंगे, ठीक है। इनके मुंह से तो बहुत गुलाब झड़ते हैं। मतलब ये आदमी पूरे इंटरव्यू में सिर्फ नफरत की बातें कर रहा है कि भाई मुझे इससे हेट है, मुझे मिर्जापुर की टीम से नफरत है, मुझे मनोज बाजपेयी से नफरत है, जो ऐसे काम करते हैं मुझे इनसे नफरत है, इनको एक रूम में बंद करके 100 लोग मारो। ये सब तो बड़ी भाई इनके मुंह से तो गुलाब झड़ रहे हैं, ये सब तो एथिकल चीजें हैं, राइट। लेकिन हम लोग अगर वीडियोस में एक बीसी बोल दे तो वो अनएथिकल हो जाता है, राइट भाई। वेरी गुड, सच अ हिपोक्रिटिकल पीस ऑफ शिट भाई। एंड दिस इज, यू नो व्हाट गाइस, you guys might be thinking that I'm playing a character or something, but I swear to God the reason why I'm feeling this triggered is because this is what happened with me in my personal life. मैंने पर्सनल लाइफ में भी ये चीजें फेस करी है भाई, like the people, some relatives I would say, and ऐसे कितने लोग हैं भाई। मतलब तुम देखना, वो जो ये जो ऐसे बड़े रहते हैं ना, जो अंदर से ग्रो नहीं होते हैं, जो सिर्फ शरीर से बड़े हो जाते हैं, दिमाग से छोटे रहते हैं, ये भाई अंदर से फुल ऑफ ईगो रहते हैं, इनमें अंदर से भरा हुआ रहता है फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि ये जीवन में कुछ नहीं कर पाए, इन्हें ये डीप डाउन पता है, पर ये चीज़ वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ये अंदर से भरे हुए रहेंगे। और फिर यही बड़े लोग भाई कभी बच्चे पे गुस्सा निकाल रहे हैं, कभी बीवी पे गुस्सा निकाल रहे हैं, ऐसे लोग कभी भाई आके जहाँ पे भी मौका मिल रहा है नफरत फैला रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अंदर से कुछ नहीं कर पाए, इन्हें ये रियलाइजेशन है। और भाई ऐसे बड़े, मैं इज्जत भी नहीं करता हूं ऐसे बड़ों की, मैं झूठ भी नहीं बोल रहा हूं। ये जितने भी बड़े रहते हैं ना भाई, जो वक्त के साथ ग्रो नहीं होना चाहते, दूसरे लोगों के ओपिनियन नहीं सुनना चाहते, ये बस एक अपनी एक बात रख लेते हैं, उस पर आंख बंद करके भाई मैं जो बोलता हूँ सही बोलता हूँ, बाकी सब तो छूती हैं। कुछ नहीं हो सकता ऐसे इंसानों का, छोड़ दो भाई ऐसे इंसानों को, मजाक से हटके भाई। रिश्तेदार भी हो ना तुम्हारा कोई, ऐसा छोड़ दो भाई, फकिंग हेल भाई, इन इंसानों का कुछ नहीं हो सकता भाई, गॉन केस है सब। और अच्छा एक और चीज नोटिस करना, तुम कोई भी भाई रिश्तेदार उठा लो, कोई भी ऐसा बड़ा उठा लो, या सुनील पाल जैसे कोई भी सेलिब्रिटी भी नहीं बोलूंगा मैं, ऐसा कोई भी इंसान उठा लो, ठीक है। जो लोग भाई अंदर से, जिनको घंटा कुछ नॉलेज नहीं रहता, वो अंदर से इतने ज्यादा, मतलब तुम देखना जब वो बात करेंगे ना, उनका ईगो और उनकी टॉक्सिसिटी उनकी आवाज में झलकती है। द वे दे विल स्पीक यू विल फील टॉक्सिक, उनकी जो वाइब्स निकलती है यू विल फील अ टॉक्सिक वाइब्रेशंस। अच्छा एक और चीज नोटिस करना, तुम्हारे अगर घर पे ऐसे सीन हो चुके तो तुम अपना कोई रिश्तेदार या घर वाला उठा लो, या फिर ऐसे सुनील पाल जैसे लोग उठा लो, जो लोग भाई लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ पाते, जिन्होंने जीवन में खुद कुछ नहीं उखाड़ा है, हमेशा सबसे ज्यादा ज्ञान तुमको वो देंगे कि ये चीजें ऐसे मत करो, नहीं ये तो हम तो ऐसे नहीं होने देंगे, हम तो बीच में खड़े हैं, तुम ऐसा करो, तुम में संस्कार नहीं है। जिस इंसान ने अपने जीवन में कुछ नहीं उखाड़ा वही ये सारी बातें करता है। बाकी जितने भी इंसान ने लाइफ में सही में कुछ अचीव किया है ना भाई, उनके साथ कभी बैठ जाना, वो तुमको पूरे लाइफ के फंडे बता देंगे भाई कि ठीक है जो मन में आता है करो, ऐसा कुछ नहीं होता, इतनी दुनिया की मत सोचो। लेकिन ये इंसान भाई, फकिंग हेल भाई, same happens to me man, like same shit, this same shit bhai, this same shit, degrading me, disrespecting my art, everything bhai, the same shit has happened to me, and bhai fuck off man, fuck these people bhai, रिश्तेदार हो कोई भी हो, कितना ही क्लोज हो, fuck these people man, they are just here to bhai degrade you, fucking hell। उनको तो पहले तो एक रूम में बंद करके 100 दिन पहले मारो उनको, उसके बाद आगे की बात करेंगे, ठीक है। ये जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म लेकर काहे को लेकर आए हो तुम, गंदगी फैलाने के लिए? समाज को देना क्या चाहते हो तुम? तो माल कमा के निकल जाओगे। ये इंसान को ना ऐसा लगता है कि जो होता है सब समाज के लिए होता है। भाई जो अभी तू बैठ के पिछले 3 मिनट 4 मिनट से नफरत फैला रहा है, ये समाज के लिए अच्छी बात है? मेरे को नहीं लगता इस चूतिए को कोई देखता भी होगा, कोई इंस्पायर भी करता होगा। पर भाई अगर कोई तेरे पे लुकअप कर रहा है, ठीक है, अगर तेरा हल्का सा भी इन्फ्लुएंस है किसी पे, तो तू लोगों को क्या सिखा रहा है भाई कि जो तुम्हें पसंद नहीं है उन पे बैठ के नफरत करो। जो डायनामिक चीज़ें अब नई आ गई है मॉडर्नाइजेशन के साथ, अगर तुम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो उस चीज़ को गलत बोल दो, नफरत फैला दो, उन्हें रूम पे बंद करके मारो। तू ये वायलेंस प्रमोट कर रहा है चूतिए, हद है भाई, तेरे से बड़ा गांडू नहीं देखा भाई मैंने। और ये तो भाई एक क्लिप हटाओ, बहुत टाइम पहले एक लॉकअप शो हुआ था, याद है? उसमें मुनावर फारूकी एंड सुनील पाल की भी भिड़त हुई थी, उसमें भी इसकी भाई जेलसी दिखेगी। तो आप दोनों ही लोगों को हंसाने का काम करते हैं, लेकिन आप दोनों के तरीके बहुत अलग हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? जैसे कि हमने अपने गुरुओं से सीखा है, दिल, दिमाग, आंखें, आवाज, नेचर, नियत और कंटेंट हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। इसका कितना साफ है तो अभी देख ही लिया अपन ने। टेक्निकली योर गुरु फेल्ड ब्रो, योर गुरु फेल्ड। इन्होंने तो बता दिया इन्होंने अपने गुरु से क्या सीखा, आप बताएंगे आपके गुरु ने आपको क्या सिखाया?
मैंने सड़कों पे सीखा है, तो कोई गुरु नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया, बट वो लेकिन दिखता है, हाँ हाँ हाँ। पूरा दिखता है। वाओ, किसी की स्ट्रगल पे मजाक उड़ा दिया। सच्चा कॉमेडी भाई, सच्चा कॉमेडी। कंगना। ये पैटर्न नोटिस करो, सुनील पाल, कंगना, सारे लोग जिनके करियर डेड हो रहे हैं, सबकी फ्रस्ट्रेशन भाई, सबकी फ्रस्ट्रेशन भाई, फॉर रियल। तो दिखना भी चाहिए, क्योंकि पूरा 80% हिंदुस्तान सड़कों पे ही है। नहीं, 80% तो नहीं है। Exactly, 80% है। नहीं, अभी तो स्वच्छ भारत है। रास्ते पे रहने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, सड़कों से सीखने वालों की बात कर रहा हूँ। एजुकेशन उतना नहीं है ना। क्रेजी। तो मैं हाँ ये कह रहा था कि अगर साफ सुथरा ही सब कुछ बनने लगा तो शायद ऑल्ट बालाजी, आई एम सॉरी, और आपके हिसाब से मुझे लगता है सेंसर बोर्ड का कोई काम ही नहीं है इंडिया में, क्योंकि सबको साफ ही देखना है और साफ ही बनाना है, तो सेंसर बोर्ड हटा देते हैं। एग्जैक्टली ब्रो, दैट्स द थिंग ना। पता है बात क्या होती है भाई, तुम किसी आर्ट फॉर्म को लिमिट नहीं कर सकते हो यार, कि आर्ट फॉर्म तुम एक वर्ड्स के अंदर बनाओ, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में बनाओ, एक पर्टिकुलर तौर तरीके से बनाओ। आर्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है भाई, हर इंसान इस दुनिया में अगर बिलियन लोग हैं ना, तो हर इंसान भाई एक अलग अलग आर्ट से अपने आप को रिलेट करता है। हर इंसान एक अलग अलग आर्ट में अपना एंटरटेनमेंट ढूंढता है, जिससे उसकी लाइफ थोड़ी सी ईजी होती है, उसकी मिजरेबल लाइफ से डिस्ट्रैक्ट होकर उसे थोड़ी देर हंसने का टाइम मिलता है। अब उसमें भी तुम लिमिट कर दो कि नहीं ये मत बोलो, वो मत बोलो, ये मत बोलो। भाई कॉमेडी इज फकिंग सब्जेक्टिव। अगर तू इतना बड़ा कॉमेडियन है तो ये चीज तो तेरे को समझ आती होगी ना चूतिए। इट्स नॉट इवन अबाउट कॉमेडी भाई, सारे आर्ट फॉर्म सब्जेक्टिव होते हैं। और अगर सुनील पाल कॉमेडियन है ना भाई, सुनील, फॉर दोज हु डोंट नो सुनील पाल एक कॉमेडियन है, सो कॉल्ड खुद को बताने वाला। ये अगर कॉमेडियन है ना, ये ऐसी कॉमेडी करता है भाई, इसको देख के तुम्हें ट्रिगर्ड इंसान फनी लगने लगेगा। मैं झूठ भी नहीं बोल रहा, एंड आई एम नॉट इवन डिग्रेडिंग ऑन ट्रिगर्ड इंसान। ट्रिगर्ड इंसान अनफनी हो, फनी हो, वो तुम्हारी डिबेट है, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। बट फॉर श्योर ही इज एंटरटेनिंग। लेकिन सुनील पाल ये ना एंटरटेनिंग है, नहीं ये ना फनी है, इसे कुछ नहीं आता, एंटरटेनमेंट का ई नहीं आता, कॉमेडी का सी नहीं आता। बस ये भाई वो रिश्तेदार नहीं होते सड़े हुए तुम्हारे घर पे, जो बस तुम्हें भाई डिग्रेड करते रहते हैं, ये वैसा रिश्तेदार है इसके घर का। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं होता है कि आप हर तरह से आज़ाद हो जाओ। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं होता, तो तू काहे को बोल रहा है भाई कि 100 लोगों को रूम में बंद करके मारो इन लोगों को? ये भी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आता है, और अगर ये गलत है जेल जा भाई। फिर तूने भी तो क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच को वॉयलेट किया वहां पे। शूट, या क्या हिपोक्रिटिकल पीस ऑफ शिट है भाई। आप हर तरह से आज़ाद हो जाओ। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि आपकी बात से समाज को एक अच्छा संदेश, अच्छा मैसेज जाना चाहिए। एक तो भाई ये इंसान माँ की भाई इसके समाज की ऐसी की तैसी भाई। पीपल विल कीप ऑन सेइंग यू समाज 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 का सोचो, समाज का सोचो। भाई कौन से समाज का सोचे? ये कौन से समाज की बात कर रहा है जहाँ पे आए दिन लड़कियों के रेप हो जाते हैं और लड़कियों को ही फिर गिल्टी फील करना पड़ता है? लड़कियों के ही घर वाले उनको रोकते हैं कि नहीं एफआईआर मत करो, समाज वाले क्या सोचेंगे, नाम खराब हो जाएगा, कोई शादी नहीं करेगा। ये लौड़े समाज के लिए हम सोचें, या फिर इस समाज के बारे में सोचे जो बचपन से ही बच्चों को बता देता है कि तुम्हारे जितने मार्क्स आएंगे तुम्हारी उतनी औकात है। अगर शर्मा जी के बेटे के 90% आ रहे हैं, तुम्हारे 70, 50, 40 भी आ रहे हैं, तो तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। पहले ही ये लो कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम गिरा देंगे, तुम्हारी सेल्फ डाउट्स तुम्हारे अंदर बिल्ड इन कर देंगे। ये समाज के लिए हम सोचें। और भाई जो करना है खुद के लिए करो भाई, खुद को जिस चीज में खुशी मिलती है ये करो। और क्योंकि भाई जब तुम डिप्रेस्ड होगे, तुम्हें एंशियस फील होगा ना, घंटा समाज से कोई नहीं आने वाला। समाज का सपोर्ट करने के लिए समाज भी वैसा होना चाहिए। एंड आई एम नॉट सेइंग भाई कि यू नो सोशल वेलफेयर, सोशल वेलबींग के लिए तुम कुछ करो ही मत, तुम इतना खुद में सेल्फिश हो जाओ कि तुम अपनी ह्यूमैनिटी भूल जाओ। मैं बताता हूँ भाई समाज के लिए तुम क्या कर सकते हो अगर रियलिटी में तुम्हें कुछ करना है। अपने पैरों पे खड़े हो, जितनी मेहनत कर सकते हो करो, अंधा पैसा कमाओ, एनजीओस खोलो, काउ शेल्टर्स खोलो, मंदिर बनाओ, ऑर्फनेज सेंटर्स बनाओ, अनाथ बच्चों के लिए आश्रम बनाओ, लोगों को डिप्रेशन एंजाइटी के लिए अवेयर करो, मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल्स खोलो, मेंटल हेल्थ के लिए अवेयर करो। दिस इज व्हाट एक्चुअली हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। लेकिन नहीं, इन सब से ध्यान हटा दो, ठीक है? हमें इस चीज पे फोकस करना है कि इंटरटेनमेंट को सब्जेक्टिव से कैसे ऑब्जेक्टिफाई करके हमारे हिसाब से नचाया जा सकता है, और इंटरटेनमेंट की लाइंस को कैसे लिमिट किया जा सकता है। स्टूपिड एस मदरफकर। अभी जैसे हम लोग अभी शोज करने जाते हैं कई जगह पे, अब वो लोग डरे हुए माँ की हैं चूत इन लोगों तेरे के समाज की। कारनामों से। अब डर गए वो लोग, कहते हैं कि भाई सुनील जी ये बात आप आज के शो में कुछ ऐसा तो नहीं करोगे? मैंने कहा कैसा? बोले वो ऐसा। Such a respectful person, man.
बहुत रिस्पेक्ट है तेरे दिल में दूसरों के आर्ट फॉर्म के लिए। सबसे पहले तो भाई आई हार्डली बिलीव तुझे कोई देखने भी आता होगा, क्योंकि तुझे जो लोग देखते थे, तेरी जो ऑडियंस है, आधे से ज़्यादा तो टपक गए हैं और आधे से ज़्यादा अपने बीवी बच्चे करके अब बीवी बच्चे और अपने समाज में घर में लग गए हैं। मैं मान ही नहीं सकता भाई इसको कोई देखने आता होगा, बुलशिट। ये अपने आप को इतना पॉपुलर समझता है। मैं तुम्हें अब इसकी एक रियलिटी दिखाता हूँ, चेक दिस आउट। एट दिस पॉइंट आई एम नॉट इवन लाइंग, मैं अपने आप को अभी कोई एक यूट्यूबर कंसिडरेट भी नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम जस्ट इन माई स्ट्रगलिंग फेज। भाई अभी मैंने किया क्या है? अभी कुछ नहीं किया मैंने। स्टिल भाई आई कैन प्राउडली से व्हेन इट कम्स टू यूट्यूब एंड वीडियोज एंड व्यूज, भाई मैं सुनील पाल से ज्यादा रेलेवेंट हूँ। चेक दिस आउट भाई, सुनील पाल के 78,000 सब्सक्राइबर्स है। पहली चीज तो चूती अपने आप को इतना पॉपुलर समझता है, इसके 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक नहीं। ये भाई साहब के पास सिल्वर प्ले बटन भी नहीं आई अभी तक, पर ठीक है, आई गेट इट भाई, तुम्हारा यूट्यूब से इतना कोई रिलेशन नहीं है, बट लेट्स चेक योर पॉपुलैरिटी। इसके 78,000 सब्सक्राइबर्स है। इसकी वीडियो के व्यूज देखो, 24, 576, 376, 522, 398। इसके व्यूज हार्डली 500 जा रहे हैं। मेरा भी 900 सब्सक्राइबर्स भी नहीं है। उस हिसाब से मेरी वीडियो के रीसेंट वीडियो के व्यूज 419, 2000, 3.5K, 820, 13,000। आई हैव सम सॉन्ग्स भाई जिसमें 15,000, 11,000 व्यूज है। What the fuck are you doing, man? अगर सुनील पाल थोड़ा सा भी फेमस है ना, तुम सबको पता है कि एल्गोरिथम शॉर्ट्स का कितना इजी है हैक करना, कितना इजीली वर्क करता है। शॉर्ट्स में व्यूज आ जाएंगे भाई इसको। इसके शॉर्ट्स में व्यूज देखते हैं, 450, 519, 487, 996। मैं शॉर्ट्स डालता भी नहीं, स्टिल मेरे शॉर्ट्स के व्यूज 8.4K, 4.1K, 3.2K। पता है, अगर तू वर्ल्ड के साथ थोड़ा सा डायनामिक हो जाता और भाई वक्त रहते परिवर्तन कर लेता है ना अपनी सोच में, अपने दिमाग में, तो शायद अभी भी तो रेलेवेंट होता और शायद ढंग का कुछ कमा रहा होता भाई। एंड you could have provided your family, and for real you could have done something better for this society with the money that you would have been earning, but right now you are just a sad bitch। ये लोग तो क्या करते हैं, जब ऑडियंस के सामने जाते हैं तो ऑडियंस का भी अपमान करते हैं। ऑडियंस को तू क्या करता है, तू क्या करता है, तेरा क्या है, तेरा क्या है। मैंने कहा ऑडियंस का तो सम्मान करो, वो टिकट खरीद के आई है। सन 80 की पैदाइश, उसे क्राउड वर्क कहते हैं। एंड गेस व्हाट, ऑडियंस को वो पसंद आता है, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, इंटरनेट पे ऐसा कुछ नहीं चल सकता जो ऑडियंस को पसंद नहीं है। सो अगर क्राउड वर्क सही में ऑडियंस को पसंद नहीं आता तो कब का बंद हो जाता। पर क्राउड वर्क, इट इज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ आर्ट, आई वुड से इट्स अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ कॉमेडी। एंड देयर आर लॉट ऑफ कॉमेडियंस भाई जिनके बारे में ऑडियंस को पहले ही पता है कि हाँ भाई हम जाएंगे तो ये हमको रोस्ट करेगा, बट वो जाते हैं क्योंकि गैस व्हाट, वो तेरे से ज्यादा समझदार है, ओपन माइंडेड है और उन्हें खुद पे जोक्स लेते आता है। उनका ईगो तेरे जैसा फ्रेजाइल नहीं है भाई। इसकी बहू के लिए भी बुरा लग रहा मेरे को तो। ये भाई पहला ससुर होगा जो 2025 में भी अपनी बहू को घूंघट में रखेगा कि घूंघट नहीं उठाना, न न न न, दैट्स अनएथिकल ब्रो। लेकिन बाद में पता चलता कि सम्मान तो वही करेगा जिसका सम्मान होगा। अबे भाई मुनावर का तेरे से आधा ही सम्मान होता है। पहली चीज तो गेट बैक इनटू योर शिट्स भाई, थोड़ा अपने भाई डिल्यूजनल बबल से बाहर निकल, गेट आउट ऑफ इट एंड यू विल रियलाइज, फील द रियलिटी। इट्स हार्ड टू एक्सेप्ट बट एटलीस्ट एक्सेप्टेड भाई। एंड भाई एक और पॉइंट है इसका समाज के साथ। समाज वाला पॉइंट तो आई क्लियर्ड यू ऑल, बट इसका एक और पॉइंट है, तुम बच्चे बिगाड़ रहे हो ऐसी कॉमेडी करके। पहुंच रहा है समाज तक, क्या पहुंच रहा है, बच्चे बिगड़ रहे हैं। चूतिए, जो बच्चों को बिगड़ना है वो आज भी बिगड़ रहे हैं, और जो बिगड़ रहे थे वो 50 साल पहले जब YouTube नहीं था तब भी बिगड़ रहे थे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भाई, मेरा वन ऑफ द फेवरेट आर्टिस्ट है जूस वर्ल्ड। मैं दिन भर जूस वर्ल्ड सुनता हूँ। जूस वर्ल्ड के गानों में वन ऑफ द जो मेजर चीज़ों की बात होती है वो है ड्रग्स, कोकेन, दारू पीना, स्मोक करना। लेकिन मैंने आज तक ना तो स्मोकिंग करी है ना ड्रिंकिंग करी है। एंड इन फ्यूचर आई एम नेवर गोइंग टू इवन स्मोक अ सिंगल सिगरेट। आई एम नेवर गोइंग टू ड्रिंक एनीथिंग एक्सेप्ट वाटर। आई हेट स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। तो अगर मुझे बिगड़ना होता तो मैं जूस वर्ल्ड सुन के बिगड़ जाता, उसका तो इन्फ्लुएंस भी इतना है, पर मैं नहीं बिगड़ा। लेकिन कई लोग हैं जिन्हें मैंने ही बचपन से देखा है कि वो कुछ नहीं देखते थे फिर भी बिगड़ गए। उन्होंने अर्ली एज से स्मोकिंग सब शुरू कर दिया। सो भाई जिसको बिगड़ना रहता है वो बिगड़ ही जाता है। दैट्स मोर व्हाट कम्स फ्रॉम विद इन यू। ऑलराइट, ये बिगड़ना सुधरना ये सब एक्सटर्नल एनर्जीज नहीं होती है, ये सब इंटरनल एनर्जीज होती है। दिस शोज कि भाई तुम रियलिटी में क्या हो, तुम्हारे अंदर क्या है, तुम कैसे टाइप के इंसान हो, ना कि तुम क्या देख रहे हो। मुझे लगता है कि शायद आपको जो व्यूज आए हैं इसलिए नहीं आए क्योंकि आप कॉमेडियन हो और लोगों को हंसाते हो, शायद इसलिए आए हैं क्योंकि आप सेंसेशनलिज्म यानी गालियों का उपयोग करते हैं। तो तू भी कर ले यार। और एक भाई छोड़ो, रेसिस्ट कमेंट पास नहीं करना। इनको नॉर्मल कॉमेडी नहीं समझ आती, डार्क ह्यूमर तो क्या ही आएगा। पर ये है कौन, ये शक्ल, तुम सच सच बताओ भाई, बिना गूगल करे मेरे को इसका नाम कमेंट सेक्शन में बता दो। कौन जानता है इसको। मैंने क्या बोला था थोड़े टाइम पहले, जो लोग लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ते, जो खुद अनसक्सेसफुल रहते हैं, जो खुद कुछ नहीं उखाड़ते हैं, वही सबसे ज्यादा ज्ञान देते हैं। सी
भाई जस्ट शट द फक अप एंड हसल, सिंपल एज दैट। जलो मत दूसरों की सक्सेस से भाई। आप कभी वो मूवी देखने नहीं जाते जो ए सर्टिफिकेट जिसमें गाली होती है रिव्यू के लिए? जी। जाते हो या नहीं जाते? जी जी जाता हूँ। तो आप क्यों जा रहे हो? आपका काम है, राइट? फॉर रियल ब्रो एक्सपोज्ड भाई 2 सेकंड में बंदा एक्सपोज्ड हो गया। सी ये भी एक बड़ा मेजर पॉइंट है। वी आर टॉकिंग अबाउट बीइंग हिपोक्रिटिकल, राइट? कि तुम जो खुद अंदर से नहीं हो, तुम वो दूसरों को बनाना चाहते हो। वो कहते हैं ना, जब खुद के घर शीशे के हो तो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते। एग्जैक्टली तुम किसी भी रियल लाइफ पर्सन को उठा लो भाई जो तुम्हारे आसपास है, क्योंकि तुम्हारे मोस्ट ऑफ द लोगों की लाइफ में ऐसा एक आध रिश्तेदार हो गई भाई, ठीक है? तुम कोई भी रिश्तेदार उठा लो, ऐसे लोग उठा लो, सुनील पाल और ऐसे, ठीक है? पहली चीज तो ये इतने ईगोइस्टिक होंगे ना, ये तुम्हें बोलने ही नहीं देंगे। क्योंकि जो इंसान खुद में इनसिक्योर होता है और जेलस होता है, वो क्या करता है, जिस इंसान को अंदर से पता है कि हाँ भाई मैं दूसरे इंसान की बराबरी कभी नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है, खुद का ईगो सेटिस्फाई करने के लिए सामने वाले इंसान को नीचा दिखाने लगता है, ताकि वो मन में खुद को बता पाए कि भाई मैं तो इससे ऊपर ही हूँ, पर इन रियलिटी तुम उस इंसान के पैर की धूल भी नहीं हो। तो ये इंसान का एक साइकोलॉजिकल कोपिंग मैकेनिज्म रहता है। लेकिन भाई जब तुम ऐसे लोगों से, ये जो इतना ईगोइस्टिकली बात करते हैं, जो लाइफ में खुद कुछ नहीं उखाड़ते, जिनके इतने डबल स्टैंडर्ड्स रहते हैं, जो हिपोक्रिटिकल पर्सनैलिटीज लेके घूमते हैं, अगर तुम इन लोगों से शांति से बैठ के 5 मिनट भी बात कर लोगे, ये खुद की चीजें कॉन्ट्रडिक्ट करने लगेंगे, इनकी बोलतियां बंद हो जाएगी, ये तुम्हारी चीजों पे प्रैक्टिकल आंसर नहीं देंगे, घुमाने लगेंगे बातों को। लाइफलेस, लिटरली लाइफलेस वर्ड got invented for the people like these. Such a headache भाई। I feel bad for मुनावर cause see इन लोगों को बताने की जरूरत नहीं है मुनावर कितनी रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, क्या नहीं, उसके फैंस हैं, ठीक है, जो भी है whatever, पर भाई I just feel bad for मुनावर कि उसे उस पोजीशन पे खड़े भी रहना पड़ रहा है और अपने हाथ नहीं चलाने पड़ रहे हैं। मैं तो मुनावर की जगह होता भाई 2-3 रख के मार देता भाई, मजाक से हट के भाई। ये सारा कॉन्फ्लिक्ट आज यहीं पे ही खत्म करते हैं। और देयर आर 2 काइंड ऑफ कॉमेडियंस, एक तो एक कॉमेडियन होते हैं, एक एडल्ट कॉमेडियन होते हैं, सही बात है ना? तो आपको एडल्ट कॉमेडियन कहा जाए तो चलेगा? या मॉडर्न स्टैंड अप, क्योंकि हम जो टिकट एडल्ट से ज्यादा वल्गर कहा जाए। देखो 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 कैसी जलती गांड बोली, किसी जलती गांड बोली, तुरंत वल्गर कहा जाए। इसका चेहरा देखो तुम एक बार सुनील पाल का, लाइक लुक एट दिस फकिंग फेस भाई, लेट मी जूम इन, लुक एट दिस फेस, चेहरे पे जलन दिख रही है भाई साहब। वल्गर कॉमेडियन बोला जाए, शट द फक अप। बहुत डिफरेंस होता है वल्गर बनने में और वर्सेटाइल कॉमेडियन होने में, कि तुम सारे एरियाज कवर करके कॉमेडी करते हो। लेट्स से एग्जांपल मधुर विरली। मधुर विरली मुनावर से ज़्यादा सेक्सुअल वे में, लाइक ये जो सेक्सुअल चीज़ें रहती हैं इन सब पे कॉमेडी करता है, लेकिन कभी भी वो वल्गर साउंड नहीं किया भाई मुझे, कभी भी नहीं। क्योंकि तुम्हारी कॉमेडी वल्गर है, डैंक है, नॉर्मी है। ये सब कॉमेडी के टॉपिक्स डिसाइड नहीं करते कि तुम किस टॉपिक पे कॉमेडी कर रहे हो, तुम कैसे कॉमेडियन हो, तुम क्या जोक्स मार रहे हो, कैसे मार रहे हो, तुम्हारा क्या तौर तरीका है, ये वो डिसाइड करता है। सो सिंपल सा एक एग्जांपल है, मधुर विरली वल्गर टॉपिक्स पे बात भी करेगा तो वो कॉमिक ही साउंड करेगा, वो वल्गर साउंड नहीं करेगा। सुनील पाल किसी भी टॉपिक पे बात कर ले, कॉमेडियन साउंड नहीं करेगा। हाँ सर, वो आप डिसाइड नहीं कर सकते, तो वो डिसाइड करने के लिए जनता है। नहीं तो आप जिसके लिए कर रहे हैं, जी सर, तो समाज में मैं भी आता हूँ ना, हाँ मैं सर, तो डिसाइड कर सकता हूँ। हाँ सर, आप एग्जैक्टली भाई। एक तो पता है मैं इनका ना सारा माइंड गेम समझ गया। ये भाई सारे नए लोगों को, ऐसे लोग जो रहते हैं ना भाई, ये सारे जो अपकमिंग आर्टिस्ट है, ये सबको ये सिखाना चाहते हैं कि जो करना है समाज के लिए करो, और फिर हिसाब से बोल देंगे समाज में तो मैं भी आता हूँ। सो इनडायरेक्टली व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज, तुम सामने वाले को वो करवाना चाह रहे हो जो तुम्हें कन्वीनियंट लगता है। सो बेसिकली तुम भी कुछ समाज के लिए नहीं कर रहे हो, तुम अपने लिए कर रहे हो। गेट दिस शिट भाई। ये लोग समाज बोल के तुमको मैनिपुलेट कर देंगे। ये कुछ नहीं कर रहे हैं समाज के लिए, ये जो कर रहे हैं खुद के लिए कर रहे हैं भाई। अगर इतना समाज से करना है तो एक बार भाई एक वोटिंग करवा लेते हैं पब्लिक, ठीक है, कि लोगों को सुनील पाल की कॉमेडी ज्यादा पसंद है या फिर मुनावर की। वोट आ जाएंगे, पता चल जाएगा भाई किसको क्या पसंद है। ऑडियंस को ज्यादा है भाई मनोज बाजपेयी की करा लेते हैं, मनोज बाजपेयी ज्यादा अच्छा लगता है लोगों को कि सुनील पाल सही है कि गलत। इन सब पे एक वोटिंग करवा लेते हैं ना भाई, लाइव मजा आ जाएगा पूरा सुनील पाल को खड़े से। आप मेरे लिए, आप अपने लिए डिसाइड करिए, आपको नहीं पसंद, आपको वल्गर लगता है, लेकिन सर मेरी बात तो सुनिए, सर मेरी बात तो सुनिए। हाँ, तो मेरी बात सुनिए। जो टिकट खरीद के आता है ना, उसमें चीजें रहती है कि आप जो शो पे आ रहे हो आप उसके जिम्मेदार हो, उसकी पूरा लीगली सब कुछ रहता है। और फ्रंट रो में जो आके हमारे शोज में बैठता है ना, दे वांट अस टू टॉक टू देम, दे ब्रिंग देयर फ्रेंड्स कि वी कैन रोस्ट देम। दैट्स द फॉर्मेट ऑफ द शो, दैट्स द फॉर्मेट ऑफ द कॉमेडी, क्राउड वर्क, इम्प्रोव कॉमेडी, और उस क्राउड वर्क नाम का एक फॉर्मेट है जो। मुनावर इतने बड़े बड़े शब्द उसको मत बता, वो अभी भी अनार का पढ़ रहा है भाई।
उसकी शक्ल देख के लगता है ये इंसान अभी भी पढ़ता होगा तो चौक और ब्लैक बोर्ड लेके बैठता होगा। भाई के जीवन में अभी डायरी और पेन भी इन्वेंट नहीं हुए हैं। काफी चलता है वेस्टर्न कंट्रीज में, इंडिया में भी काफी चलता है। मेरे क्राउड वर्क पे भी 10 मिलियन व्यूज है और उसमें कोई गाली भी नहीं है और उसमें सिर्फ इम्प्रोव कॉमेडी है, जगह पे बनाई गई जगह पे बनाई गई कॉमेडी। सुनील पाल क्या समझेगा, ये तो भाई एक एक महीने स्क्रिप्ट लिख के भी जोक्स नहीं मार पाता, ये जगह पे क्या जोक्स मारेगा। ना एक सेट लेके वही घिसा पीटा हम नहीं करते, तो ये फॉर्मेट है सर, सबका अपना अपना तो स्टाइल आपका है। मतलब है कि सुनील जी घिसा पिटा कॉमेडी करते हैं। यस 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 भाई, लेट्स एंड दिस वीडियो हेयर भाई। यस, घिसा पिटा भी नहीं भाई, सुनील जी घिसी पिटी कॉमेडी नहीं करते, सुनील जी सिर्फ घिसी पिटी करते हैं, कॉमेडी है ही नहीं। बीपी हाई हो गया भाई इस वीडियो पे फॉर श्योर। बट भाई ऐसे जॉबलेस लोगों से बच के रहो, और सिर्फ ये सुनील पाल नहीं है, सुनील पाल जैसे जॉबलेस लोग तुम्हारे आसपास भी घूम रहे हैं भाई, ट्रस्ट मी एंड यू नो हुम आई एम टॉकिंग अबाउट। ये सब आसपास घूम रहे हैं भाई, जो तुम्हें तुम्हारे सपने अचीव करने से रोकेंगे, जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकेंगे, जो तुम्हें मैनिपुलेट करेंगे, जो तुम्हें फालतू समाज के बोझ से ढाकेंगे, जो तुम्हें सेल्फ डाउट्स देंगे। किसी की मत सुनो, जो अच्छा लगता है करो, जो बनता है करो भाई, बस मेहनत करो, जहाँ करनी है करो, हसल हार्ड एंड फकिंग अचीव योर ड्रीम्स भाई। और ये सबके मुंह पर भाई मूत देना भाई एक दिन भाई, मैं झूठ भी नहीं बोल रहा। Sorry, मूतना मत, that's being disrespectful, sorry. And Manoj Bajpayee also tweeted about Sunil Pal. Manoj Bajpayee, the goat bhai, he replied, I understand people don't have jobs, I completely understand. I have been in this situation, but in this kind of situation people should meditate, for real bro. Sunil Pal is nothing else, he is just a frustrated, unfunny, unsuccessful, a piece of shit. बाकी that's it for today's video, and अपने सपनों के पीछे भागते रहो, किसी की मत सुनो, अपने सपने पूरे करो, मरते दम तक पूरे करो। लिव एंड डाई बाय योर ड्रीम्स। और कोई भी बीच में आ रहा है उठा के साइड फेंक दो, रिश्तेदार हो कितने ही करीबी हो, उठाओ फेंक दो, अपने सपने पूरे करो। एंड रिसेंट वीडियो में मेरे पास रियल फ्रेंड्स और फेक फ्रेंड्स से मैंने इस चीज का टेस्ट लिया है, तो जाके वो वीडियो देखो, इट्स सच अ फन वीडियो टू वॉच, वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस आई वुड से। लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी सी यू सून, फील ब्लेस्ड। बहाने बनाएंगे, गलती नहीं मानेंगे, सरस्वती और लक्ष्मी को एक ही थाली में सानेंगे। एनटीए नेवर ट्रस्ट अगेन, एजुकेशन सिस्टम बस बन गया पैसों का गेम। उस बच्चे का क्या जिसने घर अपना छोड़ा, लाखों की कोचिंग लेकर बैंक बैलेंस तोड़ा, उस